सबसे तेज। आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे किसानों के लिए जरूरी खबर। पीएम किसान योजना के तहत सरकार ने किया है बड़ा ऐलान। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किया है बड़ा ऐलान। 1 साल में देश से खत्म हो जाएंगे सभी टोल प्लाजा। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर रेल यात्रियों के लिए एक जरूरी खबर है। इसके अलावा गाड़ियों के आरसी को रिन्यूअल को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है सामने। इस खबर को भी जानेंगे विस्तार से। साथ ही यहाँ पर इस राज्य में कांस्टेबल भर्ती हुई है स्थगित, इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। साथ ही यहाँ पर बच्चों के लिए खुशखबरी है, जल्दी बच्चों को मिलेगी कोरोना की वैक्सीन। अमेरिका की इस कंपनी ने किया है ट्रायल शुरू, इस खबर को भी जानेंगे विस्तार से। साथ ही यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर एक बड़ा अपडेट यहाँ पर सामने आ रहा है, इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। साथ ही यहाँ पर प्राइवेट जॉब करने वाले लोगों के लिए एक जरूरी खबर है, इस खबर को जानेंगे विस्तार से। साथ ही यहाँ पर राशन कार्ड धारकों के लिए एक बड़ी खबर है। इसके साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करें आज की पहली बड़ी खबर की तो नितिन गडकरी का बड़ा ऐलान, फ्री होगा टोल प्लाजा, देश की सभी जगहों से कर दिए जाएंगे खत्म। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने टोल प्लाजा को लेकर गुरुवार को यहां पर एक बड़ा ऐलान कर दिया। लोकसभा में नितिन गडकरी ने यहां पर एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अगले 1 साल में देश के सभी टोल प्लाजा खत्म कर दिए जाएंगे। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि टोल देना ही नहीं पड़ेगा, अब गाड़ियों में जीपीएस लगाया जाएगा जिसकी मदद से टोल शुल्क का भुगतान हो सकेगा। वही गुरुवार को नितिन गडकरी ने कहा कि पिछली सरकारों के दौरान कई स्थानों पर शहरी इलाकों के भीतर यहाँ पर टोल बनाए गए थे जो कि गलत और अन्यायपूर्ण है, उन्हें हटाने का कार्य 1 साल में पूरा हो जाएगा। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान जवाब देते हुए उन्होंने यहाँ पर ये बात उन्होंने कही है। उन्होंने कहा है कि शहरों के भीतर टोल पहले बनाए गए थे, ये गलत और अन्यायपूर्ण है, 1 साल में ये टोल खत्म हो जाएंगे। इसी तरह के टोल में चोरियां बहुत होती थी, वही टोल प्लाजा खत्म होगा लेकिन टोल देना होगा। वही गडकरी ने बताया है कि 90% गाड़ियां फास्टैग का उपयोग कर टोल का भुगतान करती है। वहीं केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि अब गाड़ियों में जीपीएस सिस्टम लगाया जाएगा जिसकी मदद से टोल शुल्क का भुगतान ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसके बाद शहरों के अंदर इस तरह के यहाँ पर टोल की जरूरत नहीं होगी। एक अन्य सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा है कि 90% जमीन अधिग्रहण किए बिना हम परियोजना का अवॉर्ड नहीं करते हैं, परियोजना अवॉर्ड नहीं करते हैं। मतलब उन्होंने कहा है कि 90% जमीन अधिग्रहण किए बिना हम परियोजना को अवॉर्ड नहीं करते हैं, जमीन का अधिग्रहण करने के बाद ही विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी डीपीआर इसकी तैयार की जाती है। चलिए बात करते हैं अगले अपडेट की तो किसानों के लिए जरूरी खबर। पीएम किसान योजना के तहत सरकार ने किया है बड़ा ऐलान। अगर आप भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत स्कीम का लाभ ले रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत ही जरूरी है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मंगलवार को संसद को सूचित किया है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत दी जाने वाली राशि को बढ़ाने के लिए सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है। ऐसे में किसान परिवारों को पहले की तरह 6,000 रुपए प्रति वर्ष की वित्तीय सहायता दी जाएगी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत सरकार की ओर से देश के किसानों को हर साल 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना का लाभ लेने के लिए 1 दिसंबर 2019 से आधार जरूरी हो गया है। वही राशि 2,000 रुपए की 3 किस्तों में सीधे यहाँ पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा यहाँ पर किसानों के खाते में पहुंचाई जाती है, उनके अकाउंट में भेजी जाती है। तोमर ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में कहा है कि पीएम किसान योजना के तहत आवंटन धन को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने कहा है कि वर्तमान में प्रतिवर्ष 6,000 रुपए किसानों को दिया जाता है। ये भुगतान लाभार्थियों के आधार सीट डेटा के आधार पर किया जाता है। फिलहाल आधार सीट की प्रक्रिया असम, मेघालय और जम्मू कश्मीर और लद्दाख में नहीं की जाती है। इस संबंध में इन राज्यों में 31 मार्च 2021 तक छूट दी गई है। वही राजस्थान में राजस्थान के अंदर लगभग 70,82,035 किसान परिवारोरों को यहाँ पर इस किस्त को कवर करने के लिए योजना का लाभ दिया गया है। उन्होंने कहा है कि राज्य में इस योजना के तहत कुल यहाँ पर 7,732.795 करोड़ रुपए खर्च किए गए। उन्होंने कहा कि राजस्थान के गंगा जिले में लाभार्थियों की संख्या यहाँ पर 1,45,799 है, जबकि दूसरा जिला में लाभार्थियों की संख्या 1,71,700 यहाँ पर 61 है। वहीं महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत अयोग्य किसानों से धन वसूली पर एक अन्य प्रश्न के जवाब में कृषि मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने इस वर्ष 11 मार्च को लगभग 78.37 करोड़ रुपए की यहाँ पर वसूली की है। चलिए बात करते हैं अगले अपडेट की तो बच्चों के लिए खुशखबरी है, जल्दी बच्चों को भी लगेगी कोरोना की वैक्सीन। अमेरिका की कंपनी मॉडर्ना ने शुरू किया है ट्रायल। कोरोना के बढ़ते खतरों के बीच अमेरिका की जो बायोटेक कंपनी है मॉडर्ना, उन्होंने बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन विकसित करने का काम शुरू कर दिया है। कंपनी ने ऐलान किया है कि बच्चों के लिए वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो गया है। इसमें 6 महीनों से लेकर 12 वर्ष के बच्चों को शामिल किया गया है। इससे पहले कंपनी ने वैक्सीन का मानव परीक्षण 12 से 17 वर्ष के जो आयु वर्ग के बच्चे होते हैं उनके ऊपर किया था, लेकिन इसके नतीजे की घोषणा अभी तक नहीं हुई। आपको बता दें कि दुनिया के अधिकांश देशों में कोरोना की रफ्तार है वो तेज हो गई है। वही मॉडर्ना ने बताया है कि उसने अपने कोविड-19 वैक्सीन
mRNA के लिए 6 महीनों से लेकर 12 साल के बच्चों की पर यहाँ पर जो स्टडी है वो शुरू कर दी है। इस ट्रायल में अमेरिका और कनाडा के 6,750 बच्चों को शामिल किया गया। स्टडी के दौरान वैक्सीन mRNA की सुरक्षा और प्रभाव का अध्ययन किया जा रहा है। कंपनी ने आगे कहा है कि मानव परीक्षण में शामिल हर बच्चे को 28 दिन के अंतराल पर 2 डोज लगाए जाएंगे, ठीक वैसे ही जैसे कि वर्तमान में वैक्सीन लेने वालों को दी जा रही है 2 डोज। चलिए बात करते हैं अगले अपडेट की। तो मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती हुई है स्थगित, जल्द जारी होगा नया शेड्यूल। मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी MPPEB ने पुलिस कांस्टेबल के 4000 पदों पर होने वाली भर्ती को स्थगित कर दिया है। राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए ये फैसला यहाँ पर लिया गया है। जल्द ही इस परीक्षा की नई तारीखों का ऐलान किया जाएगा। वहीं पिछले दिनों बोर्ड ने नोटिफिकेशन जारी कर कांस्टेबल जनरल ड्यूटी और कांस्टेबल रेडियो के 4000 पदों के लिए आवेदन मांगे थे। इन पदों के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन 6 अप्रैल 2021 को होने वाला था, लेकिन कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसके मद्देनजर ये फैसला यहाँ पर लिया गया है। वही एग्जामिनेशन बोर्ड ने जनवरी 2021 में इन भर्तियों के लिए नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी किया था, आवेदन मांगे थे। इन पदों के लिए करीब 10 लाख युवाओं ने ऑनलाइन आवेदन किया है। बोर्ड ने पिछले दिनों परीक्षा का शेड्यूल जारी किया था, लेकिन कुछ दिनों से राज्य के कोरोना मामलों में तेजी, यहाँ पर राज्य के जो कोरोना के मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, उसमें तेजी आ रही है। इसको देखते हुए बोर्ड ने परीक्षा को स्थगित करने का फैसला लिया है। ज्यादा जानकारी के लिए आप मध्य प्रदेश के प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की जो आधिकारिक वेबसाइट है peb.mp.gov.in, इस वेबसाइट पर जाकर भी आप यहाँ पर इसका नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगले अपडेट की। तो होली पर घर जाने वाले लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी, 29 स्पेशल ट्रेनों का परिचालन करने जा रहा है भारतीय रेलवे। इस बार होली पर घर जाने वाले लोगों को इस बार भीड़ का सामना यहाँ पर नहीं करना पड़ेगा। उनके लिए रेलवे स्पेशल 29 ट्रेनों का परिचालन करने जा रहा है। वही इन ट्रेनों का परिचालन 20 मार्च से लेकर 10 अप्रैल के बीच अलग अलग तिथियों में होगा। हालांकि आरक्षण करवाने के दौरान PRS काउंटर पर इन ट्रेनों का परिचालन की तिथियों की जानकारी आपको मिल सकेगी। वही कौन कौन सी ट्रेनों का यहाँ पर परिचालन किया जाएगा, उसमें यहाँ पर आसनसोल से मुंबई और टाटानगर से आसनसोल, आसनसोल से गोंडा और गोरखपुर से आसनसोल, दानपुर से भागलपुर, भागलपुर से मुजफ्फरपुर और गया से हावड़ा, कोलकाता से उदयपुर सिटी और यहाँ पर दीघा से आसनसोल और दीघा से मलादा टाउन और मलादा टाउन से सुंदरबन और पटना से मलादा टाउन और सीतामढ़ी से कोलकाता और आसनसोल से हल्दिया स्पेशल ट्रेन है। ये ट्रेन स्पेशल यहाँ पर चलेगी। वही रेल सूत्रों ने बताया है कि होली के दौरान कुछ और भी ट्रेनों का परिचालन किया जाना है। इसके लिए ट्रेनों की सूची तैयार की जा रही है। बात करें अब अगली बड़ी खबर की। तो ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए अब आपको करनी होगी काफी मशक्कत। लागू हो गए हैं नए नियम। सड़क पर आपकी और आपके साथ चलने वाले लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया में बदलाव कर रही है। नए नियम के तहत ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने से पहले अप्लाई करने वाले को वीडियो ट्यूटोरियल दिखाया जाएगा। ड्राइविंग टेस्ट के 1 महीने पहले दिखाए जाने वाले इस वीडियो ट्यूटोरियल में सेफ ड्राइविंग से जुड़ी जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा आवेदन दुर्घटनाओं से पीड़ित परिवारों के साथ यहाँ पर जो आवेदन करता है उसकी बातचीत भी कराई जाएगी, ताकि सड़क पर अपनी और दूसरों की जिंदगियों की अहमियत का एहसास कराया जा सके। नया नियम नवंबर 2021 से लागू होगा। वही नियमों के मुताबिक अगर आपके पास पहले से ही ड्राइविंग लाइसेंस है और आप ट्रैफिक रूल को अगर तोड़ते हैं तो आपको सेफ्टी सर्टिफिकेट कोर्स यहाँ पर पास करना पड़ेगा। आपको इस रिफ्रेशर कोर्स को पूरा करने के लिए 3 महीने का समय मिलेगा। इस कोर्स को पूरा कर चुके ड्राइवर को आधार कार्ड को यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस से जोड़ दिया जाएगा, ताकि उनकी ड्राइविंग को ट्रैक किया जा सके। वही केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अब सेफ ड्राइविंग को लेकर काफी सख्त होने वाला है। 2 पहिया वाहनों के बिना यहाँ पर 2 पहिया वाहनों के बिना हेलमेट लगाए और पुलिस से मिलकर टोल क्रॉस करने वालों को चिन्हित करने के लिए मंत्रालय एक सिस्टम शुरू करने वाला है। इसमें बिना हेलमेट लगाए बाइक सवारों की फोटोज यहाँ पर शेयर की जाएगी और उनका चालान यहाँ पर काटा जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले अपडेट की। तो आधार कार्ड लिंक न होने पर केंद्र सरकार ने रद्द किए थे 3 करोड़ राशन कार्ड। अब सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है 4 हफ्तों में जवाब। देश की सर्वोच्च अदालत ने बुधवार को एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान आधार कार्ड से लिंक न होने की वजह से 3 करोड़ राशन कार्ड रद्द किए जाने को गंभीर मुद्दा बताया है। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र व राज्य सरकारों से जवाब भी तलब किया है। आपको बता दें कि झारखंड की रहने वाली एक महिला ने सर्वोच्च अदालत में याचिका दाखिल कर आरोप लगाया कि आधार से लिंक न होने की वजह से 3 करोड़ से ज्यादा राशन कार्ड रद्द कर दिए गए हैं, जिससे भूखमरी की नौबत आ गई है। अब बात करते हैं देश भर के कोरोना आंकड़ों की। तो देश भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 35,000 से ज्यादा नए मामले हैं सामने। अब तक भारत में 1,59,000 से अधिक लोगों की कोरोना के कारण हो चुकी है मौत। भारत में कोरोना का कहर फिर से बढ़ने लगा है। संकट एक बार फिर देश में पैर पसार रहा है। इस साल 102 दिनों बाद पहली बार रिकॉर्ड 35,000 से ज्यादा कोरोना के केस भारत में सामने आए हैं। वह स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में भारत में 35,871 नए मामले भारत में आए हैं। वही
इस दौरान 24 घंटों में 172 लोगों की कल मौत हुई थी। हालांकि 17,771 लोग ठीक भी हुए हैं। इससे पहले 5 दिसंबर 2020 को भारत में 36,011 कोरोना के केस दर्ज किए गए थे। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 1,14,74,705 हो गई है। कुल 1,59,216 लोगों की जान जा चुकी है। 1,10,63,000 लोगों को यहाँ पर अस्पतालों से छुट्टी दी गई, यानी ये लोग कोरोना से ठीक होकर घर जा चुके हैं। वहीं देश में फिलहाल जो भी एक्टिव केस बचे हैं उनकी संख्या की बात करें तो फिलहाल देश में एक्टिव केस बढ़ने लगे हैं। एक्टिव केस 2,52,364 हो गए हैं, यानी इतने लोगों का विभिन्न स्तरों में इलाज चल रहा है, यानी ये लोग फिलहाल भारत में कोरोना संक्रमित है। वहीं देश में सबसे ज़्यादा अगर कोई कोरोना से प्रभावित राज्य है तो वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कोरोना के संक्रमण के केस आ रहे हैं। महाराष्ट्र में हर दिन सबसे ज़्यादा कोरोना के मामले भारत में ज़्यादा आ रहे हैं। वहीं कल यहाँ पर सबसे ज़्यादा कोरोना के 23,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आए हैं, जो कि इस साल में सबसे ज़्यादा है। इसके साथ ही महामारी से 84 और व्यक्तियों की मौत पिछले 24 घंटों में इस राज्य के अंदर हुई है। महामारी से 84 और मरीजों की मौत इस राज्य में पिछले 24 घंटों में हुई है। राज्य में संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 23,70,000 पार हो गई है और मृतकों की संख्या इस राज्य में 53,000 पार पहुँच चुकी है। वहीं अभी यहाँ पर 1,52,000 से अधिक एक्टिव केस बचे हैं। वहीं देश में जो कोरोना का वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है वो 16 जनवरी से शुरू हो गया था। वहीं 17 मार्च तक देश भर में 3,71,00,000 से अधिक यहाँ पर लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। इनमें स्वास्थ्य कर्मी, बुजुर्ग और कोरोना योद्धा शामिल है। वहीं वैक्सीन की दूसरी खुराक देने का अभियान भी 13 फरवरी से देश में शुरू हो चुका है। देश में कोरोना मृत्यु दर 1.39% है, जबकि रिकवरी रेट भारत में 97% है। एक्टिव केस बढ़कर भारत में 2.05% यहाँ पर पहुँच गए हैं। कोरोना एक्टिव केसों के मामले में भारत 11वें स्थान पर आ गया है। वहीं कोरोना से सबसे ज़्यादा मौतें महाराष्ट्र राज्य में हुई है, लेकिन देश के कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां पर पिछले 24 घंटों के दौरान किसी भी शख्स की कोरोना के कारण मौत नहीं हुई है। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए मगरा न्यूज राजस्थान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी का निशान दबाइए।